हेलो दोस्तों, मैं प्रीनू। आज की मूवी का नाम है चुप। यानी कि आज की मूवी में आपको बिल्कुल चुप रहना है, क्योंकि ये मूवी इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी मज़ेदार है, प्लस सस्पेंस, थ्रिलर और उसके साथ साथ रोमांस। तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलते हैं मूवी की तरफ। आज की मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने कोमोड में डेड मिलता है, और जैसे ही उसकी वाइफ आती है उसको देख के चौंक जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस आती है, और पुलिस में होते हैं अरविंद माथुर, और वो होते हैं मुंबई पुलिस हेड ब्रांच के। उसके आगे क्या होता है कि दूसरी तरफ मूवी में हीरो और हीरोइन मिलते हैं और उनका रोमांस स्टार्ट होता है, और हीरो हीरोइनी को देख के लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार हो जाता है उसको। और हीरो जैसे ही उसको देखता है उसको लगता है कि ये अपनी सी है, क्योंकि हीरो अकेला रहता है अपने घर में, और वो एक फूल वाला होता है, तो वो अकेले में अपने में बात किया करता है। जब हीरोइन को देखता है और हीरोइन अपने में ही बात कर रही थी, वो ब्लूटूथ लगाई थी, तभी हीरो को लगता है कि ये मेरे जैसी है, और वो वहीं पे उसके ऊपर फिदा हो जाता है। आगे मूवी बढ़ती है, और इधर एक के बाद एक डेथ हो रही थी, और ये सारी डेथ मूवी क्रिटिक्स की थी। मूवी क्रिटिक्स जिस मूवी को जिस हिसाब से स्टार्स देते थे, उनकी बॉडी में उतने ही स्टार खुदे हुए होते थे, और खूनी बड़े सावधानी से ये करके निकल जाता था, और पुलिस पर इस चीज़ का काफ़ी प्रेशर था। अरविंद माथुर इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान था, और मूवी आगे बढ़ती है। इधर हीरोइन अपनी माँ के साथ नई नई बेंगलोर से मुंबई शिफ्ट हुई रहती है, और तभी वो डैनी यानी कि मूवी के हीरो को अपनी माँ से मिलवाने लगती है, और उसकी माँ अंधी होती है, और वो उससे मिलती है, और वो बड़ा चिड़चिड़ा सा बिहेव करती है। और तभी हीरोइन यानी कि नीला मेनन काफ़ी अच्छा बिहेव करती है। उसको लगता है मेरी माँ तो चिड़चिड़ी बिहेव कर ही रही है। तभी मूवी आगे बढ़ रही होती है, और हीरो हीरोइन यानी कि डैनी और नीला का जो रोमांस था वो बढ़ रहा था। नीला कहीं ना कहीं उसकी तरफ खींच रही थी। तभी मूवी आगे बढ़ रही होती है, और क्रिटिक्स की डेथ पर पुलिस पर इतना दबाव होता है कि पुलिस को समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे ये चीज़ें करें। कभी किसी की बॉडी कोमोड में मिलती है, कभी किसी की बॉडी रेलवे ट्रैक पे, तो कभी किसी की बॉडी क्रिकेट स्टेडियम में मिलती है। और इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं सबका कनेक्शन मिल रहा था, क्योंकि सबकी बॉडी में स्टार्स बने होते हैं, और उनकी बॉडी में वैसे ही साइंस होते हैं जैसे उन्होंने अपने लास्ट रिव्यू में लिखा होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सीरियल किलर का काम था, जो मुंबई पुलिस गेस कर पा रही थी। तभी मुंबई पुलिस को ये लगा कि क्यों ना इसके लिए किसी ऐसे साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाए जो इस चीज़ को समझ सके। तभी अरविंद माथुर अपनी एक फ्रेंड डॉक्टर जेनोविया को बुलाते हैं, जो एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होती है। काफ़ी सालों से वो इसी पर रिसर्च कर रही होती है। वो आती है और वो देखती है सारे कनेक्शंस एक साथ जोड़ के, तब उसको पता चलता है कि मूवी जो बनाने वाला है ये उसका काम है। जो मूवी बना चुका है और उसकी मूवी फ्लॉप हुई है, और उसको क्रिटिक्स ने अच्छे नंबर नहीं दिए हैं उसकी मूवी के लिए, ये उसका काम है, ये किसी एक्टर का काम नहीं है। फिर यहीं पे आगे स्टोरी बढ़ती है, और नीला उसके साथ घुलती मिलती रहती है, उसके घर जाती है, उसकी चीज़ें देखती है। तो वो पूछती है कि क्या तुम कोई मूवी डायरेक्टर थे? तब डैनी कहता है नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो अकेले रहता था मेरी माँ के साथ। मेरी माँ को फूलों के बीच में रहना पसंद होता था, इसलिए मुझे भी पसंद है। आगे स्टोरी बढ़ती है, और इधर पुलिस और जो साइकोलॉजिस्ट है डॉक्टर जिनोबिया, वो आइडिया लगा रही हैं
कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो मूवी रिव्यू फिर से लिखे और वो किसी मूवी को अच्छे मार्क्स ना दे, तब आगे शायद जो ये सीरियल किलर या जो साइकोपैथ घूम रहा है ये पकड़ में आ जाए। लेकिन मूवी क्रिटिक्स इतने डरे थे सबकी डेथ सुन के कि कोई भी मूवी क्रिटिक्स अच्छे नंबर देने के अलावा नेगेटिव पॉइंट लिख ही नहीं रहे थे अपने रिव्यू में। और यहीं पर डॉक्टर जेनोविया ने कहा कि हाँ, हम लोग किसी ऐसे आदमी को चुनते हैं जो नया हो। और तब पुलिस ऑफिसर अरविंद माथुर ने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसे आदमी को चुनते हैं। और उनके माइंड में आता है उनका एक दोस्त, पर वो मना कर देता है। और उसने सजेस्ट किया किसका नाम जानते हैं? नीला मेनन, जो डैनी की गर्लफ्रेंड होती है। अब नीला पहले तो मना कर देती है क्योंकि वो भी बहुत डरी होती है, लेकिन जैसे ही वो सारी चीजें समझती है वो हाँ कर देती है। और नीला की माँ काफी डरी होती है, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट करती है नीला को। और नीला एक लास्ट में मूवी देखती है और उस मूवी का रिव्यू वो लिखती है। और उस मूवी के रिव्यू में उसको वो मूवी पसंद आई रहती है, फिर भी वो मूवी को कम रिव्यू देती है, कम स्टार्स देती है। और वो मूवी अच्छी थी और डैनी ने भी वो मूवी देखी होती है। अब आप कनेक्शन जोड़ पा रहे होंगे कि डैनी कोई और नहीं, डैनी ही सीरियल किलर होता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं एक मनोरोगी की तरह होता है। इधर आगे कहानी बढ़ती है। जैसे ही नीला अपना रिव्यू इंटरनेट में पोस्ट करती है, डैनी को मैसेज आता है और डैनी पागलों की तरह बिहेव करता है। वो उस रिव्यू को पढ़ के नीला से जो प्यार का रिश्ता था वो भूल जाता है और वो सोचने लग जाता है कि नीला ने भी वही किया जो सारे क्रिटिक्स कर रहे थे। वो नीला को मिलने जाता है और नीला पुलिस प्रोटेक्शन में होती है। अरविंद माथुर सर खुद वहाँ पे होते हैं और वो वहाँ पे जैसे ही जाता है, अरविंद माथुर की और डैनी की ये पहली मुलाकात थी और दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी अजीब सा रिएक्ट करते हैं। और डैनी वहाँ पे ये बिहेव करता है कि वो नीला का ख्याल रखेगा, जबकि वो नीला को मारने गया था सेम टू सेम जैसे उसने स्क्रिप्ट में कहानी के बारे में लिखा था। और वो खिड़की के बहाने नीला को वहाँ से निकालता है और नीला को अपने उसी पुराने स्टूडियो में ले जाता है जहाँ पे उसने अपनी पहली मूवी डायरेक्ट की थी। और उसकी मूवी का नाम ही चुप था और उसको क्रिटिक्स ने कुछ अच्छे मार्क्स नहीं दिए थे, जिसलिए डैनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था क्रिटिक्स पे और वो सारे लोगों की हत्याएं कर रहा था। और नीला को जब ये बात पता चलती है, नीला शॉक्ड हो जाती है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है अरविंद माथुर और वो अरविंद माथुर डैनी को गोली मार देते हैं और नीला पूरी तरीके से जख्मी होती है। उसको ले जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। और इधर डैनी जब ठीक हो जाता है तो वो जेल जाता है। और इवन सबको जब ये कहानी पता चलती है तो सब बहुत दुखी होते हैं डैनी की कहानी से और सब कनेक्शन जोड़ पाते हैं कि डैनी के ऊपर बचपन में जो चीज़ें हुई हैं, डैनी के पापा ने डैनी की माँ के ऊपर जो जुर्म किया है, डैनी कहीं ना कहीं उसी चीज़ से आहत था और इसीलिए डैनी आज ये हो गया है, वो ऐसा नहीं था। और डैनी तब भी वैसा ही होता है, डैनी जेल में भी होता है, उसके पास कुछ खाने की चीज़ें जाती हैं और उसमें अगर न्यूज़पेपर में कुछ कटिंग क्रिटिक्स जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती है तो डैनी अब भी वैसा ही बिहेव करता है। तो मूवी का अंत यही होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक